हेलो दोस्तों, आज के लिए जेके सेट, एलए सेट, एनटीए, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फिलॉसफी। इससे पहले हमने डिस्कस किया है संख्या फिलॉसफी और उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ संख्या फिलॉसफी टू एजुकेशन, और इससे पहले हमने इंडियन फिलॉसफी पर भी डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा हम पेपर 1 20 दिसंबर से ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट, एलए सेट के नाम पे एक और लिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको पेपर 1 के वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने आज तक एक यूनिट कंप्लीट किया है और कल से हम दूसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कि पहले ही मैंने कहा कि योगा फिलॉसफी। दोस्तों, योगा फिलॉसफी ये बहुत हद तक सेम है एज संख्या फिलॉसफी। संख्या फिलॉसफी क्या है वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर हम देखेंगे कि योगा फिलॉसफी किन टर्म्स में सेम है एज संख्या फिलॉसफी, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है कि संख्या फिलॉसफी डिवालिस्टिक फिलॉसफी थी और सेम योगा फिलॉसफी भी डिवालिस्टिक फिलॉसफी है। संख्या फिलॉसफी में हमने बात की थी कि वहाँ पर पुरुष और प्रकृति की बात की जाती थी, और यहाँ पर भी वो दो सेम हैं, पुरुष और प्रकृति। लेकिन संख्या फिलॉसफी का जो फाउंडर है वो हमने कल बात की है, लेकिन योगा फिलॉसफी का जो फाउंडर है वो है पतंजलि। तो सर, इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए और याद भी रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में आता है कि फाउंडर पूछा जाता है हर एक फिलॉसफी का। तो यहाँ पर योगा फिलॉसफी का फाउंडर कौन है? पतंजलि। दोस्तों, इसके अलावा संख्या फिलॉसफी में भी हमने बात की थी कि वहाँ पर कहते थे कि ट्रू नॉलेज के लिए जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ 3 हैं। क्या क्या था वो? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। सेम योगा फिलॉसफी में भी वही 3 प्रूफ ऑफ नॉलेज हैं, यानी नॉलेज, सही नॉलेज का नज़रिया जो है वो यहाँ पर भी सेम है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। यह हमने पहले भी डिस्कस किया है। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यक्ष का मतलब है परसेप्शन, यानी किसी चीज़ का कोई तस्वुर जब आता है तो आप उसके ज़रिए भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। अनुमान मीन्स इन्फेरेंस, यानी फोरकास्ट जब आप करते हो किसी चीज़ को, आप इन्फेरेंस करते हो, इससे भी आपको नॉलेज हासिल होती है। और शब्द यानी बाय वर्ड्स, टेस्टिमोनी के ज़रिए आप नॉलेज हासिल कर सकते हो। ये सेम है एज संख्या फिलॉसफी। लेकिन इसके अलावा ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है एज़ कम्पेयर टू संख्या फिलॉसफी, यानी योगा फिलॉसफी संख्या फिलॉसफी से थोड़ा डिफरेंट भी है। डिफरेंट किस सेंस में है, यहाँ पर हम वो भी बात करेंगे। संख्या फिलॉसफी में गॉड के हवाले से कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन जो योगा फिलॉसफी है, योगा फिलॉसफी में गॉड की बात की जाती है। यहाँ पर एक पर्सनल डाइटी यानी कि पर्सनल गॉड होता है जिसको ईश्वर भी बोलते हैं। संख्या फिलॉसफी में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, और इसलिए इसको कभी कभी कहा जाता है संख्या विद गॉड। यानी बहुत से तरीकों में ये संख्या फिलॉसफी जैसा सेम है और इसमें गॉड की बात भी की जाती है, तो इसलिए इसको कभी कभी बोला जाता है कि संख्या विद गॉड। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये भी है कि संख्या फिलॉसफी में कहा जाता था कि अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष यानी साल्वेशन हासिल करना है। लेकिन साल्वेशन कैसे हासिल होती है अकॉर्डिंग टू संख्या फिलॉसफी? उन्होंने कहा कि साल्वेशन हासिल होगी जब आपको ज्ञान मिलेगा, जब आपको नॉलेज हासिल होगी। एक पुरुष को जब नॉलेज हासिल होगी, एक इंसान को जब नॉलेज हासिल होगी और वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा पुरुष और प्रकृति में, तो उसको साल्वेशन मिल जाएगी। ये था अकॉर्डिंग टू संख्या फिलॉसफी। लेकिन योगा फिलॉसफी में क्या कहा जाता है? योगा फिलॉसफी में कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है यानी नॉलेज है, नॉलेज तो ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको मोक्ष हासिल करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत भी है, और वो है टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी है
नॉलेज के साथ साथ वो तभी आपको साल्वेशन यानी मोक्ष मिल सकता है। एक्टिविटी यानी प्रैक्टिस के बिना आपको मोक्ष या साल्वेशन मिलना मुमकिन नहीं है। तो ये भी था मेन डिफरेंस सांख्य फिलासफी और योगा फिलासफी का। अब उन्होंने इस प्रैक्टिस के लिए क्या कहा है? योगा फिलासफी ने कहा है कि अगर आपको साल्वेशन यानी मोक्ष हासिल करना है, एक तो आपको ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, यानी आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको अष्टांग योगा करना है। अष्टांग योगा का मतलब है 8 फोल्ड पाथ, यानी 8 तरीके हैं, 8 स्टेप्स हैं, 8 लेवल्स हैं, जिसके बाद आपको मोक्ष यानी मुक्ति मिल जाएगी। और वो अष्टांग योगा यानी 8 स्टेप्स ऑफ योगा क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो ये नाम आते हैं 8 स्टेप्स के, ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 8 नेम्स, इनको आप याद रखिए और नोट करके रखिए। ये सीक्वेंस वाइज हैं ये सारे 8 स्टेप्स। सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं यम। यम का मतलब है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब है कि सोसाइटी में आपको अच्छा बनना है, यानी सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनसे आपको दूर रहना है। फॉर एग्जांपल चोरी आप करते हैं तो उससे आप दूर रहिए, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को मारे पीटेंगे नहीं। ऐसे ही बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनसे आप दूर रहिए, उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। यानी समाज में समाज की बुराइयों से दूर रहना, उसको बोलते हैं यम, यानी रेस्टोरेंट, बुराइयों से पाक रहना। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है अष्टांग योगा का, यानी योगा का दूसरा स्टेप है वो है नियम। नियम का मतलब है खुद के अंदर पाक रहना, खुद के अंदर बेहतरीन बनना, यानी सफाई, खुद के अंदर की सफाई, खुद के अंदर की पाकी, झूठ नहीं बोलना, मतलब सारी वो अच्छाई जो आपके अंदर होनी चाहिए उनको आपको अपनाना है। उसको बोलता है इनर डिसिप्लिन, यानी ये हो गया नियम, दूसरा स्टेप। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, उसको बोलते हैं आसन। आसन का मतलब क्या है? पोस्चर। यानी योगा में आपने बहुत सारे पोस्चर्स देखे होंगे। पोस्चर्स को हम इन अदर वर्ड्स बोलते हैं पोज। जो यहाँ पर फिगर आ रही है इसमें आप देखिए कि डिफरेंट पोजेस उन्होंने दिए है। मतलब बैठ जाना ये एक पोज है, लेट जाना ये एक पोज है, टीडा हो जाना ये एक पोज है। यानी डिफरेंट पोस्चर्स या डिफरेंट पोजेस इनको बोलते हैं आसन। अलग अलग तरीके होते हैं योगा के पोस्चर पोजेस, इनको बोलते हैं आसन। उसके बाद फोर्थ स्टेप है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी सांसों पे कंट्रोल करना। ये फोर्थ स्टेप आता है योगा में। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये सांस पे कंट्रोल कर रही है। यदि सांस पे कंट्रोल करना ये चौथा स्टेप है योगा का। उसके बाद है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा का मतलब है कंट्रोल ऑफ सेंसेस, यानी सेंसेस को हटाना। यहाँ पर आप देखिए फिगर में कि सेंसेस 5 सेंसेस होते हैं। यानी जब आप सारे सेंसेस पर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब है कि यानी अपने सेंसेस को दुनिया से हटाना और एक पॉइंट पर फोकस करना। यानी ना तो आप अगर आपके सामने कोई बात करे आप सुन नहीं सकेंगे, आपके सामने कोई खुशबूदार चीज़ होगी तो आप उसको महसूस नहीं करेंगे, ना कुछ बोल रहे हो इस योगा के दौरान। मतलब आप सारे 5 सेंसेस पर आप कंट्रोल जब करेंगे, अपना नहीं हटाएंगे, तो उसको ये 5वां स्टेप होता है इस योगा का। यानी दुनिया से इन सेंसेस को हटाना, दुनियावी चीज़ों से इन सेंसेस को हटाना और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। और जब आप इस पर कंट्रोल करेंगे सेंसेस पर, उसके बाद आप पहुंचते हैं एक और लेवल पर जिसको बोलते हैं धर्म। धर्म का मतलब है फोकस ऑन वन पॉइंट। यानी पहले जब आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने सेंसेस को, उसके बाद आपको एक पॉइंट पर फोकस करना है। इस फिगर में देखिए कि एक पॉइंट पर फोकस करना है, और जब आप एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तभी आपको एक सही ज्ञान मिल जाएगा, तभी से आपको फिर मोक्ष हासिल करने में आसानी हो जाएगी। और जब आप एक पॉइंट पर फोकस करेंगे उसके बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर जिसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है कि जब आप इस धारणा को कंटिन्यूसली करते हैं, यानी एक चीज़ पर फोकस आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बेंस, यानी इसको आप बहुत देर तक कर पा रहे हो, एक ही पॉइंट पर फोकस बहुत देर तक कर पा रहे हो, तो आप
इस लेवल पर कामयाब होके अगले स्टेज पर पहुंच जाओगे, जिसका मतलब है समाधि। समाधि का मतलब है एनलाइटनमेंट, कि आपको मुक्ति मिल गई, यानी आपको साल्वेशन, मोक्ष आपको मिल गई, आपको हासिल हो गया है जो आपका अल्टीमेट एम है, जो इस फिलॉसफी का अल्टीमेट एम है कि साल्वेशन हासिल करना। तो ये था 8 स्टेप्स जो कि इस योगा फिलॉसफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि योगा के मुताबिक एजुकेशन कैसा होना चाहिए, या हम कहेंगे कि योगा फिलॉसफी और एजुकेशन क्या होता है। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे हम सबसे पहले, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, यानी आप ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, ऐसी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये एम्स ऑफ एजुकेशन में ये है कि आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो कि फिजिकली, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ करे एक इंडिविजुअल में, या हम इन शॉर्ट में कहेंगे कि एक इंडिविजुअल में ऑल अराउंड डेवलपमेंट हासिल करना है। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, और यह है एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे करिकुलम की, कि योगा फिलॉसफी के मुताबिक करिकुलम क्या होना चाहिए। योगा फिलॉसफी कहता है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे मॉरल लाइफ बेहतर होगी, और इसके अलावा करिकुलम में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे आपको फिजिकली ट्रेनिंग मिल जाए, यानी ट्रेनिंग ऑफ साइंस भी मिल जाए, और मेडिसिन की ट्रेनिंग मिल जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग मिल जाए, और सोशल साइंस का नॉलेज भी आपको मिल जाए, और ये चीज़ें करिकुलम में शामिल करना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी कहता है कि आपको वो मेथड्स यूज़ करने होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है मेडिटेशन पर, यानी हमने अभी बात की थी कि कंसंट्रेशन करना है, यानी उन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन इज़ द एसेंशियल मेथड। सबसे ज़्यादा बेहतरीन मेथड क्या है? कंसंट्रेशन, यानी जब एक इंडिविजुअल किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करे, मान लो कि वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। यानी कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी। नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन, और जब आप फिर इसको लगातार करते रहेंगे, लगातार कंसंट्रेशन करेंगे, फोकस लगातार करेंगे, तो आपको सही ज्ञान यानी नॉलेज हासिल हो जाएगा। उसके बाद जो रोल ऑफ टीचर है अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी कहता है कि एक टीचर क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो कि हमने संख्या फिलॉसफी में भी बात की। संख्या फिलॉसफी भी कहता है कि एक टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, इसलिए योगा फिलॉसफी भी थोड़ा सेम है संख्या फिलॉसफी के जैसा। इसलिए उन्होंने भी कहा कि एक टीचर फैसिलिटेटर का काम करे, और उसका काम क्या है कि जो इननेट पोटेंशियलिटी है एक चाइल्ड में, वो उसको बाहर लाना है। ऑलरेडी एक इंडिविजुअल में इननेट पोटेंशियलिटी मौजूद होती है, उनको बाहर लाना है, ये काम है टीचर का। और टीचर क्या रोल करेगा अदा? टीचर फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है इसमें। अल्टीमेट एम ऑफ योगा क्या है? कि सेल्फ एजुकेशन, और ये हमने बात की थी संख्या फिलॉसफी में भी। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है वेदांता फिलॉसफी, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।